Hello friends, welcome back on my channel Sania Learning Tutorial, and on your demand we are presenting a new lesson plan from subject Biological Science, and the topic of lesson plan is blood vessels. यस, जो टॉपिक है ये ब्लड वेसल्स है और ये आपकी डिमांड थी कि बायो का लेसन प्लान हम और अपलोड करें। सो ये बायो का लेसन प्लान हम आज अपलोड कर रहे हैं। ओके, सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि और भी लेसन प्लान हमने अपलोड किया हुआ है, और ये जो लेसन प्लान ब्लड वेसल्स है ये जो हमने अपलोड अब हम करने जा रहे हैं, सो इससे एक रिलेटेड ब्लड का लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा साइंस के बहुत सारे लेसन प्लान, मैथ्स के और भी लेसन प्लान अपलोडेड है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएं। ओके, सो सबसे पहले क्या करना होता है, एंट्रीज़ करनी होती हैं। एज यूजुअल आपको तो पता ही है कि एंट्रीज़ कैसे करनी है, ठीक है, मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ। ओके, सो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एंट्री की गई है, आप भी वैसे ही एंट्री कर दें, बिल्कुल। और यहाँ पे मिडिल में आपको टॉपिक लिखना है, तो आपने टॉपिक लिख दिया ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स का जो लेसन प्लान हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले हेडिंग होती है वो आती है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव देखिए, वैसे तो हम अपने हर एक लेसन प्लान में हर एक पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये भी मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो भी आप जाके समझ लें। सो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी कि जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 4 लिखे गए हैं, 1 2 3 4 लिखे गए हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। और 4 to 5 इज़ सफिशिएंट है जनरल ऑब्जेक्टिव। ये सिर्फ आपको लेसन प्लान में लिखने होते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि आपको समझने के लिए लिखने होते हैं, ना कि सिर्फ बताने के लिए, नहीं सिर्फ समझने के लिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेसन प्लान का। ओके, सो इसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी 1 2 3 4 है। सो आप इसको भी नोट कर लें। आपको और चाहिए तो आप इसमें एक दो और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। ओके, हो गया है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद आता है टीचिंग एड। सो टीचिंग एड में यहाँ पर यूज़ किया गया है चार्ट पेपर यूज़ किया गया है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे टीचिंग एड में आपको और भी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि लिखना है बोर्ड, लिखना है वाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, बोर्ड लिखना है, और मार्कर लिखना है या चॉक लिखना है, मार्कर लिखना है या चॉक लिखना है। ये सब चीज़ें भी आपको ऐड करनी है। और साथ ही साथ जो भी टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हैं, मॉडल है तो मॉडल लिखेंगे, चार्ट है तो चार्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चार्ट यूज़ किया गया है तो इसलिए हम यहाँ पर चार्ट ही लिखेंगे, ठीक है। सो ये जो टीचिंग एड यूज़ किया गया है, इसका वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे ये कौन सा चार्ट आपको यूज़ करना है अपने टीचिंग एड में। ओके, सो प्रीवियस नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि बच्चों को कितना पहले से नॉलेज है। ओके, सो इसीलिए आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये सजेशन मैं आपको देती हूँ, बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक पूरा वीडियो को देखिए। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे नॉलेज आपको दे दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो लेसन प्लान बनाने के लिए, इसलिए पूरा एंड तक देखिए। एंड में हम आपको टीचिंग एड भी दिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे जब कॉलम आप बनाएंगे तो वो सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। सो सिंपल से ये 3 ही कॉलम आपको बनाने हैं, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको बनाने हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनाने हैं जो बच्चों को पहले से नॉलेज हो और एक दूसरे के लिंक्ड अप हो या हो, ऐसे क्वेश्चन बनाए, थोड़े इजी टाइप के या डेली लाइफ से जुड़े हुए बेसिक से क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये एक क्वेश्चन, ये उसका आंसर। तो ऐसा ही क्वेश्चन करना है जिसके बच्चा आंसर दे ले। तो ये सेकंड क्वेश्चन, ये उसका आंसर। अब आप ये क्वेश्चन को रीड कर ले और नोट डाउन कर ले। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर बनाए गए हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है,
स्टूडेंट रिस्पॉन्स के कॉलम में, तो आपको भी ऐसे लिखना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आपको दिख रहा है क्योंकि फोर्थ यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपका जो भी लास्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे है तो ये भी प्रॉब्लमेटिक कर देंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाए गए तो ये प्रॉब्लमेटिक। अगर आप अपनी मर्जी से एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो फिर 5th क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। इसका बच्चा आंसर ना दे पाए, बस जस्ट इन्हीं क्वेश्चन के बाद प्रॉब्लमेटिक होने के बाद ही आपको अनाउंसमेंट कर देनी है, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन आस्क करते हैं। सो ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर ले। सो इसीलिए आपने स्टेटमेंट दे दिया और टॉपिक भी बोर्ड पर लिख दिया। और इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन डेवलपमेंटरी। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंटरी का आता है, यहाँ पे आपको कुछ ये कॉलम देख रहे हैं, आपको इतने बनाने हैं, बहुत इजी है। सो सीरियल नंबर और टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, ब्लैक बोर्ड, आपको इतने कॉलम बनाने हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया गया है, लिखा गया फर्स्ट पॉइंट पे सीरियल नंबर के, और टीचिंग पॉइंट में टीचिंग पॉइंट लिखना है। बट यहाँ पर टीचिंग पॉइंट लिखने से पहले डेवलपिंग क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, तो आप भी चाहें तो डेवलपिंग क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डेवलपिंग क्वेश्चन नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3, 3 से 4 भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बट 2 इज सफिशियंट। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका तो ये आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर मिलना है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर नहीं मिलना है तो ये नो रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है। आपको लास्ट में क्वेश्चन वही बनाना है जो आप टीचिंग पॉइंट पे बताने जा रहे हैं। हो गया 2 क्वेश्चन। अब फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है ब्लड वेसल्स। बताएंगे यहाँ पे हेडिंग डाल के ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है और ब्लड वेसल्स होती कहाँ पर है। तो ये कुछ डिटेल्स में आपको बतानी है। तो आपने हेडिंग डाल के थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब कर दिया और बोर्ड पे लिख भी देना है। थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत बोर्ड पर आप लिखते जाएं, जिससे समझा भी दे और बच्चा देख भी ले। तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। और देखिए ये कुछ है एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर आप नोट कर ले। देखकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज इतनी इजी हम बनाते हैं कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। और यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स में लिसन केयरफुली लिखेंगे, क्योंकि बच्चे सुन ही रहे हैं, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सुन रहे समझ रहे हैं। ओके, सो बॉडी तक हो गया और यहाँ पर इतना हो गया, तो यहाँ से इतना भी आप नोट कर लें। दोस्तों डोंट वरी, आप एक बार रीड करेंगे अपनी कॉपी में लिख के तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाना है। तो ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए, इसके बाद भी यहाँ पर नोट करते हुए चलें। फिर देखिए आपने थोड़ा सा समझा दिया कि ब्लड वेसल्स होता क्या है। इसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि ब्लड वेसल्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के क्या टाइप होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टीचिंग पॉइंट बनाए गए हैं। अगर आप चाहें तो इन 2 को 3 टीचिंग पॉइंट के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सेकेंड टीचिंग पॉइंट का पार्ट अगर आप बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं कि टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो ये सेकंड टीचिंग पॉइंट बना सकते हैं आप। यहाँ पे 2 हैं, आप चाहें तो 3 में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। सो यहाँ पे हमने एक ही में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। सो आर्टरी है, वीन्स है। तो आर्टरी है, क्या होती है आर्टरीज, आर्टरीज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ तक है, आप जब रीड करेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कर ले। ये तो हो गया, देखिए ये तो हो गया आर्टरी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपको अच्छे से नोट डाउन करना, आपका कोई पॉइंट ना छूटे, तो वीडियो को आप, अगर मान लो सपोज ये पॉइंट को आपको लिखना है तो यहीं पर वीडियो को पॉज कर दें। ये लिखना है तो बैकवर्ड कर दें, ये लिखना है तो फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, तो इससे आपको कोई पॉइंट ही नहीं छूटेगा। तो ये तो हो गई आर्टरीज, इनके एक एक पॉइंट को नोट कर लें। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ वीन्स होती हैं, तो ये वीन्स को भी आप नोट डाउन कर लें। हो गया, नोट डाउन कर लें वीन्स को। तो ये सेकंड, ये 2 टाइप के कंप्लीट होते हैं। जब ये 2 टाइप के कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका एक टीचिंग पॉइंट।
ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि टीचिंग पॉइंट को आप डिवाइड भी कर सकते हैं एक और में। यहाँ पे देखिए एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन डाला गया है, लिखा गया है, ठीक है। ये क्यों लिखा हुआ है? इसलिए ताकि आपने जितना पढ़ाया है कि आप जान पाएँ कि कितना कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स का, ठीक है, कितना वो समझे हैं, कितनी लर्निंग हुई है, ये उसके लिए है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर ले इवैल्यूएट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट पे। अब जब हम सेकंड टीचिंग पॉइंट पर आए हैं तो यहाँ पर भी डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अब आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, वरना इसे भी स्किप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनाया गया, उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन नो रिस्पॉन्स हो गया। यहाँ पर भी जैसे ही नो रिस्पॉन्स होगा वैसे आप बताएंगे, क्योंकि आपका सेकंड क्वेश्चन भी वही होना चाहिए जो आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट है, जो आपको एक्सप्लेन करना है, वही क्वेश्चन आप बनाएंगे। सो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट, तो आप यहाँ पर पल्स के बारे में पूछ रहे हैं, ये तो बच्चों को नहीं पता है, तो नो रिस्पॉन्स हो गया। तो बस यहीं पर आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाएगा, पल्स। आप पल्स के बारे में बताएंगे कि पल्स क्या होता है और पल्स कैसे काउंट होती हैं, और आप पल्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, बच्चे कैसे काउंट कर सकते हैं पल्स को, ठीक है। सो और पल्स होती कहाँ पर है, ये सब कुछ पल्स पे बताया गया है। तो ये यहाँ तक आप रीड करें तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। आप पहले रीड करके कॉपी में लिख लें, वीडियो को पॉज करें, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें आर्टरीज, ओके। उसके बाद कैसे काउंट करेंगे, ये हो गया। यहाँ पर भी बताया गया, देखिए 72 से 80 बीट्स पर मिनट। तो कुछ ऐसे ये सब आप बता देंगे, अपने हैंड को मोड़ कर बता भी सकते हैं, काउंट करवा सकते हैं, फिज़िकली भी करवा सकते हैं, किसी की भी बच्चे को हैंड में डायरेक्ट मतलब दिखा कर, टच करके, तो आप इस तरीके से इसको समझाएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये सेकेंड टीचिंग पॉइंट। क्लियर? सेकेंड टीचिंग पॉइंट जब यहाँ पर कंप्लीट होता है तो उसके बाद आ जाता है इवैल्यूएटरी क्वेश्चन। आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये उसका आंसर, ये उसका आंसर है, इवैल्यूएटरी क्वेश्चन का ये आंसर है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है प्रेजेंटेशन का पार्ट, ओके। जब प्रेजेंटेशन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आ जाता है रिकैप क्वेश्चन। रिकैप क्वेश्चन भी सिंपल से आपको पूछने हैं, जितना भी आपने पढ़ाया हुआ है, बस 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, सफिशिएंट है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे और आंसर स्टूडेंट्स का आएगा, ओके। उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क जैसे समरी होती है, ब्लैक बोर्ड समरी, जैसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड का जैसे डिस्प्ले भी आप करते हैं, जैसे भी आप ब्लैक बोर्ड पे वर्क करते हैं, तो जस्ट सेम डिस्प्ले आपको यहाँ पर बना के दिखाना है। यहाँ पे तो जो यूज़ किया गया है वो वाइट चार्ट यूज़ किया गया है, आप चाहें तो ब्लैक और ग्रीन चार्ट यूज़ करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपका लेसन प्लान। तो बस देखिए आर्टरीवीन्स थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको बोर्ड पर भी काम करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आप बोर्ड पर भी वर्क करेंगे। तो ये हो गया। और इसके बाद आता है होमवर्क एजिल। जैसे कि हमेशा लास्ट में होमवर्क आता है और आपको होमवर्क देना ही होता है। एक लॉन्ग सा क्वेश्चन दे देते हैं, जितना भी आपने पढ़ाया हुआ होता है, ठीक है। तो लॉन्ग सा क्वेश्चन आपने दे दिया है, वेट आपको कहीं नहीं जाना है। टीचिंग एड हम आपको बताते हैं कि कैसे टीचिंग एड आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये टीचिंग एड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये हमने NCERT बुक से निकाला हुआ है। ब्लड वेसल्स का आप चाहे ड्रॉ भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ये तो हो गया टीचिंग एड, ठीक है। इससे ये भी समझ सकते हैं, जब पल्स बताएंगे तो आप अपने हैंड को टच करके दिखाकर भी समझा सकते हैं, वो भी आपका एक परफॉर्मेंस है। देखिए होमवर्क आपने दे दिया तो यहाँ पर कंप्लीट होता है ये लेसन प्लान। कैसा लगा आपको ये लेसन प्लान, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत सारे हैं और जो आप तक पहुँच जाएँ, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।